इकबाल ने क्या खूब लिखा है, ना जाने कौन सी शोहरत पे है इंसान को नाज ए इकबाल। इंसान तो अपने आखिरी गुस्ल का भी मोहताज है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही मेरे दिल को तो छू गया, आप लोगों को पसंद आएगा। आज सुबह मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है न्यूज़पेपर में, जिसमें लिखा हुआ था कि सवाबी का एक दूल्हा गांव में, मतलब केपी का ज़िला है सवाबी, उसका भी एक गांव है अचीनी बाला के नाम से। वो अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर पे गया है बारात लेके, और वो 1 किलोमीटर की मसाफत पे था वो गांव। तो जनाब उस हेलीकॉप्टर का रेंट जो था वो 8 लाख था, और उसमें बाराती 8 थे। आधा घंटा वहाँ रुके और उसके बाद वो वापस आए। सिर्फ आधे घंटे आने जाने का, मतलब 1 घंटा लगा लें, उन्होंने 8 लाख रेंट अदा किया। और उसके बाद दूसरी खबर आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। आलमी बैंक के ग्लोबल डायरेक्टर फिलिप कुलवा ने कहा है कि पाकिस्तान अफ्रीकी खित्ते से भी नीचे चला गया, क्योंकि पाकिस्तान के इंसानी सरमाए में बेहतरी नहीं हुई। लास्ट ईयर जो हमारे सामने और आपके सामने गुजरे हैं, पाकिस्तान के हालात और मुल्क का तो बेड़ा ही गर्क हो गया, क्योंकि सिर्फ अशराफिया के ही मज़े हैं। और या फिर जो मैंने आपको फर्स्ट में न्यूज़ बताई है, क्योंकि गुर्बत और गरीब का किसी को एहसास नहीं है। पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से भी नीचे चला गया है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के और तिजारत के तमाम चांसेस ख़त्म हो चुके हैं। लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐश कर रहे हैं, या हमारी अशराफिया, क्योंकि उनके अपने ही अखराजात पूरे नहीं होते तो वो मुल्क पे क्या लगाएं। हुकूमत मुल्क को ही खा रही है। और इसके बाद जी एक अमरीकी सर्वे में ये लिखा गया है कि अमरीकी ताजिर जो अमेरिका में ही रहते हैं, पाकिस्तानी नज़ाद हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार जो हामला ख़वातीन होती हैं, उनकी हर साल इतनी तादाद में डेथ हो जाती है, जस्ट उनमें मल्टीविटामिन्स की कमी होती है। तो उन्होंने 10 लाख बोतलें ऑलरेडी अतिया की हैं, 10 लाख मज़ीद वो भिजवा रहे हैं। मतलब अमेरिका में बैठे हुए लोग, अमेरिकन बिजनेसमैन पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में रहते हुए लोग क्यों नहीं एक दूसरे की हेल्प करते? गुर्बत इतनी ज़्यादा है, लोग कचरे से खाना निकाल के गरीब लोग खा रहे होते हैं। और जो हमारी शादी हाल में या ऑलरेडी इधर उधर इतना खाना होटलों में ज़ाया होता है, वो गरीब तक पहुंचता ही नहीं है। गरीब का यहाँ पे किसी को एहसास नहीं है। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए शाहिद अनवार LLC के नाम से उनका अकाउंट है, आप जाके देखिएगा। वो पाकिस्तानी है। वो जी अगर किसी को मुखातिब करता है, या वो अपने विलाग का स्टार्ट ही ऐसे करता है, गरीबो, मतलब वो पाकिस्तानियों को करके कहता है गरीबो, मतलब वो हमारी तज़हीक कर रहा होता है। अब वो कहता है कि उसने बच्चों का कबाड़ा कर दिया, बच्चों को कहता है आप तालीम छोड़ दो, ठीक है, तालीम में कुछ नहीं रखा। अब बच्चा जो है, बच्चों को दूसरों की बातें बाकी तो अच्छी नहीं लगती, ये बात बहुत अच्छी लगती है कि बच्चा खुद से स्कूल जाना ही नहीं चाहता, तो उसको कहो जी आप छोड़ दें, आप मार्केट आ जाएं, बिजनेस करें, इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो खुद हर बात पे यही कहता है कि 9th स्टैंडर्ड का ड्रॉप आउट बच्चा आज इस मकाम पे है, मेरे पास ये है वो है, गाड़ियाँ दिखाता है, बुगाटी दिखाता है, हेलीकॉप्टर, वो एक दिन के लिए रेंट पे ले लेता है, और आप लोगों को दिखाता है कि ये मेरी अपनी है, मेरे पास इतनी घड़ियाँ हैं, मैं हर मुल्क में वो जाता हूँ सैर करने। ठीक हो गया। तो ये मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रही। अगर किसी के पास इतने वसाइल हैं कि वो अपनी शादी पे 8 लाख लगा सकता है, 8 लाख में एक अच्छे घर, अच्छी शादी हो सकती है। गरीब की बच्चियाँ, बहुत से ऐसे घराने सिर्फ इसी वजह से बैठी हैं बच्चियाँ कि उनके पास दहेज नहीं है, और इन्होंने ही मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है दहेज की लालच में। लोग इसी देखा देखी में कहते हैं कि बच्ची तो ऐसी चाहिए जो दहेज ज़्यादा लाए। तो हमें लोग जब बड़ों को फॉलो करते हैं, अशराफिया को ही फॉलो करते हैं। अभी एक कल परसों की न्यूज़ है, मैं प्रोग्राम में देख रही थी, एक लेडी आई हुई थी, वो बोल रही थी कि एक बच्ची, गरीब घर की बच्ची ने मुझे, वो इवेंट प्लानर थी, तो वो बताती हैं कि वो इवेंट प्लानर बता रही होती हैं कि मेरे पास एक बच्ची की कॉल आई, वो कहती है मेरी शादी है, कुछ दिनों तक मैंने ब्राइडल शावर करना है, तो आपका पैकेज क्या है?
वो कहती है मुझे बच्ची ने जब बताया अपना बैकग्राउंड तो वो मुझे कोई इतनी वेल ऑफ नहीं लगी। मैंने कहा बेटा आपका क्या मतलब चाह रही हैं, कितने लोगों के लिए आप इवेंट प्लान करना चाह रही हैं? तो वो कहते हैं जस्ट मेरी फ्रेंड्स होंगी। अब हर बच्ची की ख्वाहिश होती है उसकी शादी अच्छे से हो, तमाम रसूमात अदा हो। तो वो बच्ची ब्राइडल शावर के लिए उनसे पैकेज लेना चाह रही थी। वो कहते हैं बेटा आप तो मेरी रेंज से बाहर हो, मैं आपकी रेंज से बाहर हूँ, और आप बताएं मैं आपका ब्राइडल शावर करती हूँ कितने? उन्होंने कहा मेरी फ्रेंड्स होंगी और मैं छत पे खाना अरेंज करूँगी, इतने लोगों का खाना होगा। तो वो कहती हैं उस बच्ची ने बाद में ये कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि, और फिर उस औरत ने उस बच्ची का ब्राइडल शावर अपने घर में ही अरेंज किया, और उनका घर बहुत बड़ा था। वो कहती है मेरी शादी को आपने यादगार बना दिया। मतलब कुछ लोगों के अल्लाह ताला ने दिल में इस तरह की फीलिंग्स, मतलब इस तरह लोगों के लिए फीलिंग्स रखते हैं कि वो दूसरों का एहसास करते हैं। तो जो जितना कर सकता है अपना हिस्सा डाले। अल्लाह ताला ने अगर अता किया है, अल्लाह ताला ने अता किया, अल्लाह ताला को फजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ आप अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करें। अगर आपके पास इतना है कि आप 8 लाख का हेलीकॉप्टर अरेंज कर सकते हैं, तो आपके पास इतना होगा कि आप गरीबों की भी मदद कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद दे, इस बारे में सोचिए। और जो साहिब हैसियत लोग हैं वो ज़रूर सोचे, किसी गरीब की शादी करवा दे, किसी का भला कर दे, किसी के घर में राशन डलवा दे। तो इस तरह की पाकिस्तान में इस तरह की मोटिवेशन लोगों में होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। पाकिस्तान इतना बुरा भी नहीं है, तो ये चीज़ें पाकिस्तान में अच्छी हो सकती हैं। आउट ऑफ पाकिस्तान हमारा जो इमेज है वो ठीक हो सकता है अगर हमारी हुकूमत ठीक हो जाए। हमारे जो ओहदेदार हैं उनको अच्छा काम करना चाहिए, पाकिस्तान का इमेज ऊपर जाए बजाय इसके कि हम डाउन जाए। और लोगों को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और डेली मेरी एक वीडियो आया करेगी। और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अंधलीब टॉक्स। अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, मुझे सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।